तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रम करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल, और आर्टिकल में हम लोग दा का प्रयोग पढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ पर आर्टिकल दा आएगा, सही है। तो हम इसमें कुछ नियम लिखा चुके हैं, खाली अब कुछ नियम और बचे हैं, उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नियम है, जिसमें से एक नियम ये भी है कि अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो उनके पहले दा का प्रयोग आता है, सही है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो उनके पहले दा का प्रयोग आता है। तो उसी के बारे में देखते हैं, तो लिख दें। तो देखो, ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन्स की भांति प्रयोग हो, या भांति हो, सही है, तो द का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? हम करें प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल अइबे नहीं करता है, लेकिन कुछ कंडीशन था जिसमें आता था, जैसे पर्वत का नाम, नदी का नाम, समाचार पत्र का नाम, किसी राज्य का नाम, है ना। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि कॉमन नाउन के रूप में जब करोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, लिखते हैं। हाँ, कश्मीर, द स्विट्जर, हाँ, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है ना, बात ये। तो यहाँ पे लिखा है कश्मीर। कश्मीर सबसे खूबसूरत जगह है कि नहीं है, और कह रहा है कि कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी स्विट्जरलैंड एक दूसरा जगह है, दूसरा देश है ना, और कश्मीर अपने इंडिया का है। तो अच्छा, कश्मीर इज लिखा है, कश्मीर इज द स्विट्जर, सही है। तो कश्मीर देखो, एक अपना एक यहाँ पे एक स्थान है और स्विट्जरलैंड दूसरी जगह है, उससे तुलना कर रहा है कि कह रहा है कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कश्मीर अपने इंडिया का स्विट्जरलैंड है। आया कि नहीं समझ में? जैसे खूबसूरत स्विट्जरलैंड है खूबसूरत, ऐसे ही कश्मीर भी खूबसूरत है ना, और का। तो इस स्विट्जरलैंड जो लिखा है, इसके पहले हम दा का प्रयोग कर दिए हैं। कोई दिक्कत? अठो और ऐसे है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो, शेक्सपियर भी एक कवि थे, वो इंग्लैंड के थे, और कालिदास कहाँ के हैं? इंडिया के, यानी भारत के। तो वहाँ भी शेक्सपियर जो लिखा है प्रॉपर नाउन है, सही है, और इनके पहले दा का प्रयोग किए हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, यो प्रॉपर नाउन है। लेकिन कह रहा है कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसके रूप में करें? कॉमन नाउन की भांति, तो दा का प्रयोग आता है। लिखा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास जी क्या है? इंडिया के शेक्सपियर हैं, सही है। वह भी इतने बढ़िया कवि थे, ऐसे भी कवि हैं। तो वो इंग्लैंड के हैं, ये कौन है? इंडिया के। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे दा का प्रयोग दोनों जगह आया है। आ गया समझ में? उतार लो धीरे से। देखो, इसमें है एक चीज़ और, कि अगर किसी देश के नाम के पहले दा लगा दोगे ना, क्या लगा दोगे? दा। किसी देश के नाम के पहले दा लगा दोगे तो वहाँ के लोगों के बारे में बताएगा, सही है, वहाँ के नागरिक के बारे में। लेकिन अगर दा नहीं लगाओगे तो भाषा बताएगा। क्या बताएगा? भाषा। और का, तो इनको मिटा दें। देखो, देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है, जबकि दा प्रयोग ना होने से उस देश की
भाषा का बोध होता है। समझो कि नहीं? कह रहा भाई किसी देश का नाम है, उसके पहले धीरे से द लगा दोगे तो वहाँ के नागरिकों यानी वहाँ के व्यक्तियों के बारे में बताएगा, लेकिन अगर द का प्रयोग नहीं है तो वहाँ के भाषा के बारे में बात होगी। जैसे एग्जाम्पल हो जाए, अगर यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश, तो ये अगर इसके पहले द लिख दे तो द इंग्लिश, तो इसका मतलब हो जाएगा इंग्लिश जो है सब्जेक्ट का नाम नहीं है, उस सब्जेक्ट का, विषय का भाषा तब होता है जब उनके पहले हम द नहीं लगाते हैं, तब भाषा है, और द लग गया तो वहाँ के लोग हो गए। अंग्रेज, इंग्लिश मतलब अंग्रेज, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है द इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है द पीपल ऑफ, कहाँ के? हाँ, इंग्लिश पीपल भी बोल सकते हो। इंग्लिश पीपल मतलब इंग्लिश लोग, है ना, अंग्रेज लोग, सही है। लो हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी लोग या अंग्रेज लोग, सही है। समझो कि नहीं? यानी वहाँ के व्यक्तियों के बारे में बताया। लेकिन अगर इसी को हम भाषा के रूप में लिखें तो खाली द हटा दो, ENGLISH, तब क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा। समझ पाए कि नहीं? पल्ले पड़ा कौन है? ऐसे दूसरा देख लो, अगर लिखा है फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच, फ्रेंच मतलब फ्रांस, ठीक है। इनके पहले अगर द लगा दोगे तो फ्रेंच लोग हो जाएंगे ना। हाँ, तो लिख सकते हो द पीपल ऑफ द फ्रांस, सही है ना, द पीपल ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के लोग। कहाँ के लोग? फ्रांस के लोग। ऐसे ही अगर लिखा है केवल फ्रेंच लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्रांस की भाषा, सही है ना, यानी फ्रांस की भाषा, डायरेक्ट भाषा लिख दी है, कोई दिक्कत? यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ कहाँ का? फ्रेंच, सही है। आया कि नहीं समझ में? देखो कहीं पे अगर हम मिलता है आल, क्या मिलता है? आल तथा बोथ। बोथ मतलब होता है दोनों, आल मतलब सभी। आल तथा बोथ के बाद द का प्रयोग करते हैं, सही है। तो कहीं भी लिखा रहेगा आल या फिर कहीं लिखा रहेगा बोथ, तो उसके बाद में क्या लगाएंगे? द का प्रयोग। जैसे आल द मैन केम सेकंड फॉर्म लिखा है, ये कह रहा है कि सभी आदमी आए थे, सही है, सभी आदमी आए थे। ऐसे लिखा है बोथ द फ्रेंड्स वेयर देयर है, यानी दोनों मित्र वहाँ थे। बोथ द फ्रेंड्स वेयर देयर मतलब दोनों मित्र वहाँ थे, सही है। तो यहाँ देखो बोथ आया, उसके बाद द लगा दिए, आल आया, द लगा दिए, सही है ना। तो द मिलके क्या होगा? द, सही है। आया कि नहीं समझ में? देखो अगला है, कुछ ऐसे ही पॉइंट है, कहता है कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। क्या बोला है? कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं, सही है। ऐतिहासिक घटना यानी विश्व युद्ध भी तो हुआ था, ऐसे ही लिखा है। क्या लिखा है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? फ्रांस की क्रांति होता है। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? क्रांति, रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रांस की क्रांति। द सेकेंड वर्ल्ड वार
द सेकेंड वर्ल्ड वार। देखो द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये सब ऐतिहासिक घटना है कि नहीं है, तो उनके पहले हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे। फ्रांस की क्रांति हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तृतीय होने वाला है ना। सबको समझ में आया? कंफ्यूज हो तो बताओ। ऐतिहासिक घटना कुछ भी होगा तो उसके पहले द का प्रयोग आप कर सकते हो, परमिशन ग्रांटेड। अगला एग्जाम्पल, हाँ अरे बहुत है, उतना क्या लिखें, लिखना चाहो लिख सकते हो। द इंडिपेंडेंस डे है ना, तो ये भी हमारा ऐतिहासिक घटना है, उनके पहले क्या लगाएंगे, द का प्रयोग कर देंगे। सही है। ऐसे ही अगला नियम मिलता है, ये कहता है कि भैया अगर कोई सरनेम है तो उसके पहले द का प्रयोग कर देना, कोई दिक्कत? और सरनेम के पहले द लगाते हो ना तो पूरे परिवार को बताता है, पूरे परिवार के सदस्य को बताता है। मिटाए इनको। देखो अगला नियम है, सरनेम्स के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है, बोध होता है। हाँ सरनेम्स के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है, द का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब अगर किसी सरनेम के पहले द लगा दोगे ना तो उसके परिवार के सदस्यों के बारे में बताएगा। सही है। और खास करके सरनेम का बवाल होता है कब, जब देखो शादी होता है ना, जैसे आजकल मॉडर्न समय चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि दो लोग हैं, कपल है, एक तो मेल है फीमेल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादी हुआ, वो कहता है कि भैया, लड़की कहती है कि शादी तो करेंगे लेकिन सरनेम हमारा लगाना पड़ेगा तुम्हें, हम शर्मा जी हैं तो तुमको शर्मा लगाना पड़ेगा। वो कहता है बक ये तो उल्टा हो जाए। वो कहता है कि बक हम तो अगर हम यादव जी हैं तो तुमको यादव लगाना पड़ेगा, है ना। तो कहते बक ये कैसे हो सकला, हम शर्मा से यादव थोड़ी बना। ठीक है, तो बवाल हो जाता है। तो शादी के बाद में क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। सरनेम लगाने के चक्कर में बवाल हो जाता है। कुछ तो पहले ही होता, शादी नहीं होता, जब शादी हो गया तो सरनेम लगाने के चक्कर में तलाक ले लेते हैं। बड़ा दिक्कत हो जाता है भाई, क्या बताएं, सरनेम के चक्कर में भाई तलाक हो जा रहा है। सब अपने पे टिके हैं, होता कि नहीं, अक्सर होता है। तो सरनेम मतलब होता है टाइटल जिसे कहते हैं, है कि नहीं। अगर देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख दें हम, हाँ, द शर्माज हैव गॉन ऑन ए टूर। हाँ है, सुनो, अगर यहाँ पे लिखा है द शर्माज, शर्माज लिखा है, तो अगर लिखा है द शर्माज हैव गॉन ए टूर, इसका मतलब क्या हुआ, शर्मा परिवार लोग कहाँ गए हैं, टूर पे गए, एंजॉय करने भैया। हाँ, कहाँ पे गए हैं, टूर पे गए हैं, पिकनिक मनाने, छुट्टी, एंजॉय, मौज मस्ती, है कि नहीं। अच्छा एक बात, तो शादी उदी होता है जब ना, अरे लगन भी आएगा जल्दी, अभी गया है ना, फिर से आएगा, टेंशन ना लो, फिर जाना। तो उस टाइम पे क्या होता है, चरपहिया लगा है आगे पीछे, डर खुले रहता है नहीं से, पीछे लिखते हैं शर्मा परिवार इनके संग ए, रहता है कि नहीं। ऐसे फिर से दूसरा गाड़ी, उस पर भी शर्मा परिवार इनके संग ए लिखा रहता है ना। तो ऐसे टाइप का क्या बनता है, स्टिकर लगा रहता है, उससे पता चलता है किस परिवार की शादी है। तो कोई कहता है मेरे यार की शादी है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अंग्रेजी में उसी को लिखना हो गया तो लिखेंगे द शर्माज, क्या लिखेंगे, अगर लिखा द शर्माज समझ जाओगे तुरंत भैया कहाँ लिखा है, शर्मा परिवार लिखा है ना। ऐसे लिखा है यादव परिवार, सॉरी द यादव लिखा है, तो इसका मतलब है कि यादव परिवार, यानी यादव जी की शादी है, वो शर्मा जी की शादी है ना।
हाँ, तो तुम लोग अभी कुछ शादी दी होगा तो तुम लोग अंग्रेजी में लिखा के जाना है ठीक है, जो पढ़ेगा तो समझेगा, नहीं तो कंफ्यूज क्या लिखाया हो अंग्रेजी है। और फिर यहाँ पे लिखना ए संग, हाँ क्या नहीं लिखा है, जी संग डी हाँ, तो हो जाएगा, मतलब किसी के संग किसी। हाँ, आया कि नहीं समझ में? हाँ, तो इसको कॉपी करो। खत्म हो गया? अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ? हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो टाइटल सॉरी, वो जो दा था, दा का प्रयोग करना था, तो जहाँ जहाँ पे दा का प्रयोग था उसको हम लोग तो सीख लिए। अब दा का प्रयोग कहाँ नहीं करना है वो सीखना है ना भाई। हर चीज़ के अपवाद होते हैं, जैसे गाड़ी मिलता मोटरसाइकिल, तो कहते भाई इसको एक काम करना, 50 से ज़्यादा तेज न चलाओ, वैसे तेज चलेगा तो दिक्कत हो जाए। कहता बक तेरे के, ठीक है भैया ठीक है, जैसे कहा था वैसे करब। लाया गाड़ी नया खरीद के, तो बड़ा हिसाब, अच्छा पहले दिन जी गाड़ी खरीद के लाता है ना, बड़ा हिसाब से चलाता है, हल्का धूल लग जाता है तुरंत सफाने लगता है, अरे गंदा हो जाए। कोई बैठ गया तुरंत हटो अभी नया नया लेके आए हैं, बैठ जा रहे हो, सफाता है और चलाता है बहुत हिसाब से, बहुत आराम से, ठीक है। 2-4-10 दिन बीता, जैसे 2-4-10 दिन बीता, फिर उसके बाद ऐठता इतना तेज से कि पहुँचा तक कहा था कितना जाए, ऐठ दे पूरा, ठीक है, खूब स्पीड भगाता है। तो गाड़ी का मतलब ये है कि तुम्हारा समय बचाता है ना। हिसाब से चलाओगे तुम्हारा समय बचाएगा, अब बहुत हिसाब से चला दोगे, बहुत हिसाब से जिसे कहते हैं, तो तुम्हारा समय ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो दोनों मतलब क्या होता है, काम का है, एक ठू लाभ भी मिलता है, ठू हानि भी मिलता है, कोई भी चीज़ रहे, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो हिसाब से प्रयोग करोगे ठीक है, और बहुत हिसाब से कर दोगे तो समय ख़त्म, चिकन, फिर क्या हो जाएगा, पूरी सब्जी। तो इसी प्रकार से दा का प्रयोग है, दा का प्रयोग है, लेकिन कहाँ नहीं करना है वह भी ज़रूरी है सीखना। पूरी सब्जी याद आ गया बेचारी, दही चूरा ठीक है, आया कि नहीं समझे? तो अब हमको पढ़ना है दा का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, यानी लोप, दा का लोप या ओमिशन ऑफ दा, आया कि नहीं समझ में? इनको रोकें, ठीक है, चल रहा है ना, कहीं हमारा लौका तो नहीं हट गया? हाँ, नहीं तो हम काला दिखाने लगेगा, ठीक है वैसे मानते हैं हम काले हैं। हमारे कहने का मतलब, अब की बार पढ़ते हैं आर्टिकल दा का लोप, यानी कहाँ पे आर्टिकल दा नहीं प्रयोग करना है, सही है। तो उनके बारे में हम देखते हैं, तो कहाँ कहाँ पे नहीं करना उसके लिए हम नियम लिखते हैं। पहला पॉइंट है, ये कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, सही है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो भाई एक बात बताएं, आर्टिकल में तीनों होता है ना, ए होता है, एन होता है और दा होता है, इन तीनों का नहीं करते हैं। कहाँ पे? प्रॉपर नाउन के पहले, लेकिन कहाँ पे करना है पढ़ा चुके हैं, पर्वत, नदी, नहर, ठीक है, इस सब के पहले का करते हैं। समाचार पत्र हो गया, हाँ, पुस्तक हो गया, तो जहाँ पे करना है करेंगे, लेकिन हर जगह नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो जाए, जैसे अगर हम लिखना चाहें, ही इज़ गोइंग टू द कोलकाता, लिख दिखा, ही इज़ गोइंग टू द, ये देखो कोलकाता, तो हम कहें कोलकाता पहले नहीं लगाएंगे, ये तो शहर का नाम है ना, शहर के नाम के लिए पहले दा हम प्रयोग करने बताए हैं, नहीं बताए हैं। तो यहाँ पे जो कोलकाता पहले दा लगाया है ना, इनका मार के चिकन कह दो, यानी दा का प्रयोग नहीं होगा। अब अगर इसको सही लिखोगे तो लिखोगे ही इज़ गोइंग टू कोलकाता, सही है। कोलकाता मतलब जानते हो क्या होता है, काता, ठीक है, कोलकाता। ऐसे लिखना चाहें, द दिल्ली इज ए बिग सिटी, द दिल्ली इज ए बिग सिटी। अच्छा एक बात बताओ, हम कहे थे कि भाई कोई भी प्रॉपर नाउन रहेगा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल रहेगा ना, तो यहाँ पे जो के लिखे हैं कोलकाता में कैपिटल है, ऐसे ही दिल्ली जो लिखा है कैपिटल है, सही है।
वो तो रहेगा, लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग हम शहर के लिए नहीं बताए हैं। तो यहाँ पे जो द का प्रयोग आया है गलत रहेगा, सही है। सही लिखोगे तो लिखोगे दिल्ली इज ए बिग सिटी। समझ पा रहे हो? दो सेंटेंस लिखने से अच्छा है मैं कई सेंटेंस लिख दे रहे हैं और जहाँ गलती उसको वहाँ पे काट के चिन्ह लगा दे रहे हैं कि भाई नहीं रहेगा। ठीक है, अगला बताएं। हम कहे थे मटेरियल नाउन के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं करते हैं, बताए थे ना। हाँ, मटेरियल नाउन के पहले, ऑब्जेक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इनको मिटा दें, कहा तो मिटा दीजिए सर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कल, अधूरा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल बिगड़ेड करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।